देखिए, हमने नंबर सिस्टम में कल समाप्त किए थे कौन सा चैप्टर हमने समाप्त किया था कल कौन सा चैप्टर समाप्त किए थे कुछ नंबर सिस्टम में। तो आज मतलब हम फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमने लिख दिया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन है x प्लस 2 प्लस 3 4/6 प्लस 5 6/7 ये है। इतना मेरा बराबर 10 है। तो x का मान कितना होगा? कह रहा है कि x का मान है ना, जो मतलब कितना होगा x का मान। तो देखिए x का मान, तो सबसे पहले इसको हम इस तरह करते हैं। इसको कैसे करेंगे गुना? सबसे पहले जो एलसीएम है 5 और 7 में, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 यहाँ क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। प्लस 6 हो जाएगा 41/7 हो जाएगा। 41/7 जब ये 4 में अगर जो जाएगा तो ये उलट जाता है। क्या हो जाता है? ये उलट जाता है। तो 41 7/41 हो जाएगा और 4 गुना हो जाएगा 7 में, तो कितना हो जाएगा? 28/41 28/41 और प्लस में इधर क्या है? 3 है। प्लस में क्या है? प्लस में इधर क्या है? 3 है। प्लस में क्या है? 3 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर देखिए, यहाँ 41 हो गया एलसीएम, यहाँ 3 हो गया, 12 हो गया, प्लस क्या हो गया? 28 हो गया। 8 3 11 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और क्या 1 हो गया, बटे क्या हो गया? 41 151/41 आ गया। क्या आ गया? 151/41 आ गया। क्या आ गया? 151/41। अब इसको उलट देंगे तो 2 क्या हो जाएगा? 2 में 41 का गुना हो जाएगा, ये 41/51 हो जाएगा। 151 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। ये 141/151 हो जाएगा, आ गया। और प्लस क्या है? गुने 2 हो जाएगा। इसमें प्लस x है और बराबर क्या है? 10 है। बराबर क्या है? 10 है। इस तरह ही इसे बनाया जाता है दोस्तों इसी तरह इसे बनाया जाता है। तो x प्लस 41 दूनी 82/151 बराबर क्या होगा? 10 होगा। बराबर क्या होगा? 10 होगा। बराबर क्या होगा? 10 होगा। बराबर क्या होगा? बराबर 10 होगा। आप इसको क्या करेंगे? इसको इधर ले चल जाएंगे। x प्लस क्या आया? 82/151 बराबर 10 आया। बराबर क्या आया? 10 आया। बराबर क्या आया? 10 आया। इतना आया है, इतना आ गया है। तो इसको देखिए किस तरह होगा। आप इसको देखिए, इतना बनाना है, इतना बराबर आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं इसको x प्लस 82/151 बराबर 10 आया। इतना हम हल किए। इतना जब हम हल किए तो क्या आया? 10 आया। 82/151 बराबर 10 आया। इतना आया। तो देखिए, इसको हम इस तरह कर सकते हैं। x बराबर 10 माइनस 82/151 इतना हम इसको लिख सकते हैं। इतना हम इसको बराबर को इधर ले चल गया। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा x बराबर 151 माइनस 0/82/151 क्या हो जाएगा? 151। इस तरह हो गया। इस तरह हो गया। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इधर लिख देते हैं इसी चीज को। ये देखिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 151 0 माइनस 82/151। 100 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हो जाएगा 151 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ 1 बच जाएगा बटा 151 बटा क्या हो जाएगा, 151 हो जाएगा। यही मेरा क्या चलाएगा, आंसर चलाएगा इसका 1428 बटे 151 मेरा क्या चलाएगा, आंसर चलाएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से इसका एलसीएम 7 हुआ और फिर ये 7×35 में 41 बटे 7 आया। तो ये जो 4 बच रहा है, इतना तक का तो मान हमने निकाल लिया ना, 6 तक का, 6 तक का तो हो गया। ये 4 बच रहा है तो 41 बटे 7 आया, जो उलट जाता है मतलब 41 बटे 7 तो 7 बटे 41 हो जाएगा। तो 728 बटे 41 पर प्लस 3 फिर हो जाएगा इस तरह। इसी तरह इसे करना है तो खूब आराम से बन जाएगा, बन जाएगा। आप देखिए ऐसा क्वेश्चन एक और है, उसको देखते हैं। यही टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं, वही टाइप का क्वेश्चन है। ये है यदि यदि x बराबर यदि x बराबर 1 + 1 बटे 2 + 1 + 1 बटे 2 + 1 + 1 बटे 2 है, इतना है तो 2x + 7/4 का मान कितना होगा। 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, 2x + 7/4 का मान कितना होगा यही कह रहा है। इसी को हमें निकालना है, इसी को हल करना है। तो देखिए नीचे से चलते हैं। 1/2 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा +1। 5 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब 5/3 पलट जाएगा तो 3/5 +1 क्या हो जाएगा, 8/5 8/5 हो जाएगा। और x बराबर हो जाएगा 5/8। x बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। 5 बटे क्या हो गया, 8 हो गया। x बराबर मेरा क्या चलाया, x बराबर हमने निकाल लिया। क्या इतना जब हम हल किए तो x बराबर क्या आ गया, 5/8 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5/8 आ गया। जब 5/8 आ गया x बराबर जब 5/8 आ गया तो x का मान इसमें रख देना है। x का मान इसमें रख देना है। कह रहा है 2x + 7/4 का मान क्या होगा, कह रहा है, यही कह रहा है ना, 2x + 7/4 और x बराबर इतना दिया था तो हमने इससे x का मान निकाल लिया। ऐसा जब भी आए तो नीचे से चलना है और फिर पलटते जाना है। ऊपर जब ये हुआ तो ऊपर में क्या पलट जाएगा और फिर वो जो है जो गुना हो जाएगा। तो x बराबर हमने 5/8 निकाल लिया। x बराबर 5/8 निकाल लिया। तो देखिए इसमें मान रखते हैं 2x + 7/4। तो x बराबर क्या रख देते हैं, 2। x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर रख देंगे x बराबर 2। x बराबर 5/8 + 7/4 हो जाएगा ना। इस तरह x बराबर हमने मान रख दिया। 5/8 आया था तो 5/8 तो क्या हो गया, 1 2 4 मध्य में कट गया तो क्या बच गया, 5/4 + 7/4 तो क्या हो गया 4 हो गया और 5 हो गया और 1 + 7 हो गया। क्या हो गया, +7 हो गया। अब इधर देखिए 7 5 12, 7 5 कितना हो गया, 12/4 हो गया। क्या हो गया 12/4 हो गया। 12/4 4 से देखिए 3 मात्रे में कट जाता है तो क्या हो गया मेरा आंसर। इसका आंसर मेरा क्या आ गया, 3 आ गया इसका आंसर। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आवे दोस्तों तो नीचे से एलसीएम लेते जाना है, फिर जो आएगा गुना करना है तो अंक पलट देना है, फिर उसको गुना करके
फिर एलसीएम ले लेंगे, बस इसी तरह करेंगे, इसी प्रक्रिया करते रहेंगे तो मेरा ये हिसाब बन जाएगा और बनने में बहुत आसानी होगा। इसलिए यही विधि से जानना है कि इसका प्रक्रिया नीचे से होता है और जो नीचे से होता है वो एलसीएम लेते हैं। फिर अगर जो अगले अंक में करना रहता है तो अंक पलट जाता है, जो अंक रहता है उसमें गुना हो जाता है, फिर इसको एलसीएम लिया जाता है। इस तरह हमने किया, हमने यही टाइप का 2 क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है, कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही माने क्या होता है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले बड़ा, उससे जो छोटा है फिर वो छोटा, फिर उससे जो छोटा है तो उसको लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा है उसको लिखेंगे। अवरोही क्रम माने घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो कह रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है। क्या घटते क्रम में, तो देखिए ये भिन्न दिया हुआ है 3/5, 7/9, 11/3। ये भिन्न का, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भिन्न का अंतर बराबर हो सब में, भिन्न का अंतर जब सब में बराबर हो तो जो अंश में जितना बड़ा रहेगा वो उतना बड़ा होगा, उतना सबसे बड़ा होगा। जैसे देखिए 2 का अंतर है, 3 2 5, 5 7 2 9, 11 2 13, 2 का सब में अंतर है। भिन्न में क्या है, भिन्न में क्या है, 2 का अंतर है सब में। भिन्न में क्या है, 2 का अंतर है, अंतर है सब में कितना है, 2 का अंतर है, अंतर है। तो इसमें क्या करेंगे, भिन्न का अंश देखेंगे, अंश देखेंगे, जितना बड़ा है वो बड़ा होगा सबसे बड़ा। तो देखिए अंश में 11 सबसे 7 है, 3 है, तो 11 सबसे ज्यादा है तो ये भिन्न बड़ा होगा, यही होगा सबसे बड़ा। उसके बाद 7/9 होगा बड़ा, उसके बाद 3 होगा, 3/5 होगा बड़ा। तो इसको हम अब जान गए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर जो भिन्न में अंतर बराबर नहीं रहता तो फिर भागा देकर दशमलव निकालते, तब फिर इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं, तब फिर पता लगता है दशमलव में। जब देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि भिन्न में अंतर बराबर है हर जगह, इसमें भी 2 अंतर है, इसमें भी 2 अंतर है, इसमें भी क्या है, 2 अंतर है, इसमें भी क्या है, 2 अंतर है, सब में क्या अंतर है, 2 अंतर है, सब में क्या अंतर है, 2 अंतर है, 2 अंतर है। देख रहे हैं कितना, सब में 2 अंतर है। तो इसको हम देख रहे हैं 2 अंतर है, तो अंश में देख रहे हैं सबसे बड़ा 11 है, देख रहे हैं ना, 7 छोटा है 3, तो 11 हो जाएगा। क्या, 11/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, 11/13, 11/13 सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा सजाएंगे, उससे छोटा सजाएंगे, उससे छोटा सजाएंगे, उससे छोटा 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। फिर उससे छोटा 3 हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। इसी रूप में सजाना था, हमने सजा दिया। कह रहा था भिन्नों को अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। देखिए सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, ये है। इस तरह का रहा था सजाने के लिए, तो हमने सजा दिया दोस्तों। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा जब करेंगे, जब देखेंगे भिन्न का अंतर सब में समान हो, सब में समान हो। देखिए इसमें भी 2 अंतर था, इसमें भी 2 अंतर, इसमें भी 2 अंतर। अगर जो भिन्न समान नहीं रहता तो फिर भागा देते, दशमलव में निकालते, ठीक है ना। फिर दशमलव में निकालते, फिर दशमलव में निकालने के बाद फिर पहले दशमलव में निकाल लेते, उसके बाद फिर अवरोही क्रम में सजाते। इसलिए भिन्न सेम था आया, इसलिए हमको बड़ा देख लेना है। सबसे बड़ा देखिए 11 है, उससे बड़ा 7 है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 3 है। तो इस तरह हमने लिख दिया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उसमें कह रहा था अवरोही क्रम में माने घटते क्रम में, इसमें कह रहा है आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह करना है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें देखना है कि अंतर सब में सेम है। अंतर देखिए 4/5 1 का अंतर है, 7/8 इसमें भी 1 का अंतर है, 6/7 1 का अंतर है, 5/6 इसमें भी क्या है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर है, क्या है, 1 का अंतर है। तो देख लेंगे अंश में कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो वो सबसे ज्यादा होगा। तो 7/7 है तो 7/8 सबसे ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद 6 है तो 6/7 उससे छोटा हुआ, फिर 5/6 उससे छोटा हुआ और 4/5 उससे छोटा हुआ। हमने बताया कि अंश में जो जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा होगा। तो अब इसको सजा देना आरोही क्रम में घटते क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। इसको आरोही का रहा है तो क्या बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए बढ़ते क्रम में इसका मतलब पहले सबसे छोटा हमें लिखना है। तो 4/5 कितना होगा, 4/5 होगा सबसे छोटा 4/5। फिर उससे बड़ा कौन होगा, 5/6, उससे बड़ा 5/6, 5/6 से बड़ा 6/7, 6/7, फिर उससे बड़ा 7/8, फिर उससे बड़ा 7/8। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन में इसका चर्चा बहुत बारीकी से किए थे। अगला क्वेश्चन में इसलिए आसान समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसमें अवरोही का रहा था, इसमें आरोही का रहा था। अवरोही माने हुआ घटते क्रम में, आरोही माने हुआ बढ़ते क्रम में। यही ध्यान रखना है इसी सब शब्दों का। और फिर हमने बताया था कि अंतर सब में समान हो तो जो अंश में जितना बड़ा रहेगा वो उतना बड़ा होगा, जो जितना छोटा रहेगा वह उतना छोटा होगा। हमने बता दिया। इसलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संख्या 5/7/8 संख्या 6/7/8 से कितना अधिक है, कह रहा है इतना में कितना अधिक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 5/7 ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 7 गुने 8 हो जाएगा। ये बटा में है तो उलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं। 7/8 हो गया। तो ये देखिए ये क्या हो गया 8 5 40, 40/7 बराबर 6, 8 56, 8 क्या हो गया, ये 56 हो गया, 56 हो गया। इतना आ गया। अब सारा इससे कितना अधिक है तो अंतर ज्ञात करना है। क्या अंतर कितना अधिक है, कह रहा है 40/7 7 माइनस 6/56 और ये देखिए एलसीएम क्या हो गया 56 और 8 56, 8 चौक 32 हो जाएगा 8 चौक क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, -6 हो गया बराबर क्या होगा 314 बटे क्या हो गया 58। यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। इसलिए इसको जो बटा में है जब बटा को करेंगे तो उलट जाएगा। इसमें देखिए उलट गया, ये 5 था तो 7/8 हो गया, ऊपर 8 चल गया 7 नीचे आ गया। इसमें देखिए 6 था तो 6 और 7 था 7, 8 पलट गया तो 7 गुने 8 हो गया। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है बोर्ड पे। क्या है क्वेश्चन है 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है। एक क्या है भिन्न है, कह रहा है एक भिन्न है 2/5 और 4/9 के बीच एक क्या है भिन्न है।
भिन्न है कह रहा है क्या है, एक भिन्न है मतलब एक भिन्न ज्ञात करना 2/5 और 4/9 के बीच में एक भिन्न ज्ञात करना। जिस तरह भिन्न दिया हुआ है दोनों के बीच में एक भिन्न कौन सा होगा, तो देखिए 2/5 का भागा देंगे तो क्या होगा 0.4 होगा और अगर जो हम क्या करेंगे 9 से भागा देंगे तो 9 चौक 36 होगा, फिर 4 होगा 9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36 0.44 होगा और यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, 0 हम लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, क्या हमको यही ज्ञात करना है 0.40 क्या ज्ञात करना है 0.40 और क्या करना है 0.44 इतना के बीच में हमको संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यही ना होगा 4 संख्या 0.41 0.43 यही होगा ना 0.43 होगा। क्या होगा 0.43 होगा 0.43 यही तीन वो होगा ना। तो ऑप्शन से हमें छांटना है, इसमें ऑप्शन से छांटना है हमें, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो यही हम इसको लिख सकते हैं। सबसे आसान भी देखिए ये है, इसको लिख सकते हैं 40/100, इसको लिख सकते हैं 42/100, 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 2 0 बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 43/100। यही 3 गो में कौनो एक ऑप्शन में जरूर दिया हुआ रहेगा। इसमें देखिए 21 दूनी 42 क्या हो गया 50 हो गया, 21/50 हो गया। ये सबसे आसान है यही भी निकालने में, इसलिए कोई भी आंसर ए भी आंसर है। ऑप्शन के अनुसार हमको छांट लेना है, इसलिए ऑप्शन में देखिए ये है, ये भिन्न है और इसके अंदर में कोई भिन्न हो सकता है 0.0400 तक ही लिखा सकता है, 440 तक लिखा सकता है, ऐसा कि नहीं यही 3 भिन्न होगा और होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है, ऑप्शन से जो 4 ऑप्शन रहेगा उसको हम जैसे देखिए आंसर में मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/7 दिया हुआ है। देखिए 3/7 को अगर जो हम निकालेंगे 3/7 को अगर जो हम देखिए निकालेंगे तो इतना के बीच में देखिए आएगा छोटिया 7 दूनी 14 सतिया गए 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर देखिए 7 दूनी क्या हो गया 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 7 के अनुसार 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 428 देखिए आया या 0.42 हमने बताया था ना। देखिए 0.42 आया है ना, 0.42 आया है, इसको भी ले सकते हैं लेकिन ये 3 अंक तक कम से कम 3 अंक तक दिखाता है ना 3 अंक तक। तो देखिए ये है 0.28 आया है, इसका मतलब इसको 400 भी लिख सकते हैं, 440 भी लिख सकते हैं। तो 400 से 440 तक के बीच में है कि नहीं 428 है ना, 428 हमने, इसलिए ये ऑप्शन से बनता है। ऐसे अगर जो हम निकाल लेंगे ये तो एक और हर ऑप्शन को तोड़ेंगे तो इसके बीच में हमें निकल जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ गया 3/7 आंसर दिया हुआ है 3/7, इसलिए 3/7 मेरा क्या है इसका आंसर है। कैसे आंसर है हमने साबित कर दिया, इसलिए आप देखते हैं। अब आज का क्लास इतना ही दोस्तों, अब आज का क्लास इतना ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन लेकर फ्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने जो सिलेबस दिखाया था उसका सब पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे दोस्तों, सिर्फ जुड़े रहिए और इसका आनंद लेते रहिए। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।